बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक मिनट के लिए रुकें, अपने पाँव को अपने सामने लेके आएं और पाँव की हड्डी के ऊपर थोड़ी देर प्रेस करें और फिर छोड़ दें। अगर उसके ऊपर घड़ा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जिस्म है उसके अंदर पिटी का एडिमा जो है वो हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके गुर्दे ख़राब हो गए हों, आपका जिगर ख़राब हो गया हो, या फिर जो है वो आपका दिल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। वैसे भी पिटी का एडिमा जो है वो बन सकता है, पाँव पे सूजन आ सकती है। इसकी कमी बेसिकली 3 न्यूट्रिशंस हैं जिनकी कमी की वजह से ये हो जाता है, और चौथी एक और चीज़ है जो कि 90% लोग जानते ही नहीं हैं कि उसकी कमी की वजह से भी जो पाँव पे एडिमा है या फिर जो सोजस है वो हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से 3 न्यूट्रिशंस हैं जो जिनकी कमी की वजह से ये होता है, और आखिर में वो चौथी जो चीज़ 90% लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, जो कि जिगर की वजह से उसकी कमी हो जाती है और उसके इंजेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। राउंड अबाउट जो कि डेली की डोज बनती है वो 50,000 तक की है कि वो उसके इंजेक्शन लगवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले न्यूट्रिशन है वो है B1, जिसे हम थायामीन बी कहते हैं। इसे भूला हुआ विटामिन बी कहते हैं। जब आपके जिस्म में विटामिन B1 या फिर थायामीन की कमी होती है तो आपकी खून की नालियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसका डायरेक्ट असर जो है वो आपके खून की नालियों पे और नसों पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये विटामिन B1 की कमी होती क्यों है? जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, नशासा खाते हैं और इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो विटामिन B1 की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसके अलावा जिस्म के अंदर थायमाइनेज एंजाइम भी है जो कि इसकी डेफिशिएंसी करता है। तो बेसिकली आपने अपने विटामिन B1 को किस तरह बढ़ाना है? आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आने वाले सीजन के अंदर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू, एवोकाडो, ये वो सारी चीज़ हैं। इसके अलावा बादाम और अखरोट, इनमें जो है विटामिन B1 थायामीन बहुत ज़्यादा होता है। तो काले चने, राजमा, ये जितने भी सीड्स हैं इनके अंदर भी विटामिन B1 की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। तो डार्क चॉकलेट है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पाँव की सूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा न्यूट्रिशन जो कि डेफिशिएंसी की वजह से सूजन होती है वो है पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो हमारे जिस्म में सोडियम का काउंटर इफेक्ट है। जब आपके जिस्म में पोटाशियम की कमी होगी और सोडियम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है पानी रिटेन होना शुरू हो जाएगा, नमक की मिकदार बढ़ जाएगी। जहाँ पे नमक होगा वहाँ पे पानी लाजमी होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाएगी। तो पोटाशियम के बेहतरीन सोर्स जो है वो है एवोकाडो है, शकरकंदी है, पालक है। इसके अलावा जितने भी केले हैं, बनाना है, ये वो चीज़ें हैं। नारियल का पानी, जिनमें पोटाशियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। तो अगर आप जो है वो गुर्दों के पेशेंट हैं, आपको CKD डेवलप हो गया है, इसके अलावा आप IHD के पेशेंट हैं या कार्डिक पेशेंट हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर जो है वो पोटाशियम के सप्लीमेंट आपने बिल्कुल नहीं लेने। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। अगर पोटाशियम पंप का ईंधन है तो मैग्नीशियम जो है वो उसकी बिजली है। जब आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपकी नसें और खून की नालियां जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी। वजह यह है कि मैग्नीशियम हमारी खून की नालियों को रिलैक्स करता है। उनके अंदर एक जो है कीमियाई मादा जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं उसको बढ़ाता है, जो कि नसों के खुलने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसकी वजह से हमारी खून की नालियाँ जो हैं वो रिलैक्स होती हैं, सही तरह फूलती हैं और ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके सारे न्यूट्रिशन जो है आपके पट्टों को मिलते हैं। खचाव, असाबी तनाव, ये बिल्कुल नहीं होता। तो मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स जो है वो है डार्क चॉकलेट, आपके चिया सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, इसके अलावा बादाम है और अखरोट है। अब जो 90% लोग जो हैं वो नहीं जानते कि हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है अगर कम हो जाए तो इसके इंजेक्शन जो है डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अमूमन जिनको जो है CLD के पेशेंट होते हैं या जिगर के मरीज़ होते हैं उनको ये इंजेक्शंस डॉक्टर बहुत ज़्यादा लगवाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर, पेट के अंदर पानी आ जाता है, पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली पानी को जो है खून की नालियों के अंदर रखता है। तो इसकी कमी की वजह से भी जो है एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से भी सूजन होना शुरू हो जाती है। अब इसकी कमी की बहुत सारा वजूहात है। अब एल्ब्यूमिन की जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.8 से 1 जो है वो पर kg पर बॉडी वेट है। तो अगर आप दूध, दही, पनीर और अंडों का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो है वो राजमा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एल्ब्यूमिन जो है वो कभी भी कम नहीं होगी।
तो अंडे जो हैं वो बेहतरीन सोर्स है एल्ब्यूमिन के। तो आपने खुद देखा होगा, अगर आपके घर में जो कोई भी आपका लिवर का पेशेंट है तो उनको जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 2-3 अंडों की सफेदियां सुबह दोपहर शाम खाएं, ताकि उनकी एल्ब्यूमिन जो है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जिनकी कमी की वजह से पाँव पे सूजन होती है। ये नहीं है कि आपके गुर्दे खराब है, आपका जिगर खराब है, आपका दिल खराब है तो पाँव पे सूजन हो सकती है। आपका एल्ब्यूमिन कम है या फिर इन तीनों जो है वो पोटाशियम, मैग्नीशियम या B1 की कमी है, फिर भी पाँव पे सूजन हो सकती है। आज ही अपनी बीमारी को जानें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।